श्रीमद् भागवत पुराणांतर्गत चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय में जब दक्ष के द्वारा भगवान का अपमान किया जाता है, उनको यज्ञ का भाग देने तो छोड़िए, दूर की बात है, यज्ञ में आमंत्रण निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा जाता है। परंतु मां सती माता पिता के अत्यंत स्नेह के कारण भगवान भोलेनाथ के बार बार समझाए जाने पर भी न मानकर उस यज्ञ में जाती हैं। यज्ञ में जाने के उपरांत देखिए क्या विचित्र घटना घटती है कि सबके सब अपने कार्यों में तल्लीन रहते हैं। माता सती पर विशेष रूप से कोई दृष्टिपात भी नहीं करना चाहता। प्रणाम आशीर्वाद की बात तो दूर, क्योंकि दक्ष का पूर्व से ही यह आदेश था कि शिव संबंधी कोई आए तो उससे किसी प्रकार का अभिवादन नहीं करना। सभी लोगों ने पालन किया। मां से मायका होता है तो माता सती ने सोचा पिता यज्ञ के कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीधे मां के पास जाती है। मां तो मां होती है, वो किसी की मां। मां ने सादर पूर्वक हृदय में लगा लिया, क्योंकि अधिक कष्ट था तो सिर्फ मां को था कि सब लोग जुटे हैं, सब लोग आमंत्रित हैं, निमंत्रित है मेरी, लेकिन बिटिया सती आज तक कभी नहीं आई। मां ने जैसे देखा भगवती सती को हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं से सिंचन कर दिया मां सती के गात्र को। माता सती ने सोचा चलो ठीक है, मां है तो मां से मिल लिए, चले देखे यज्ञ की क्या व्यवस्था है। पुत्रियों का पिता के घर आना और कोई यज्ञ अनुष्ठान हो तो बेटियां उसकी चतुर्दिक देखती हैं, कहां क्या हो रहा है। पिता का यह स्नेह ही है, उनको बाधे रहता है कहीं मेरे पिताजी के साथ कोई गलत ना हो जाए। यज्ञ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा। भगवती सती ने देखा, जागते देखी आरुद्र भागम, रुद्र का कहीं कोई भाग नहीं था, भगवान शिव का कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। यज्ञ में ऐसा अपमान सती को सहन ना हुआ। भगवती सती तो पहले तो पिता के ऊपर क्रोध करती हुई, बाद में अपने शरीर में क्रोधाग्नि को प्रकट करके अपने शरीर का त्याग दिया। किसी तरीके से यह खबर समाचार भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि तो बड़ा अशुभ हुआ, सती ने प्राण त्याग दिया, ऐसा अशुभ हो गया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने ऐसा सुना, अब उनको लगा कि जब तक सती थी तब तक तो ससुराल का कुछ मोह था, परंतु दक्ष प्राय मुझसे शत्रुता कर बैठा, इसलिए अब वो मोह नहीं रह गया। सीधे उन्होंने वीरभद्र आदि दूतों को उपस्थित किया, गणों को, रुद्र गणों को उपस्थित किया और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने हेतु भेज दिया।
दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, पोखा के दांत टूट गए, भृगु जी की दाढ़ी उपाड़ ली गई, भाग्य के नेत्र फोड़ दिए गए। अन्य देवी देवता जो गए थे वहां, सबके किसी के हाथ, किसी के पांव, किसी के अन्य शरीरों पे आघात हुआ, सब के सब दुखी हैं तो कहां जाएंगे। और दक्ष के सिर को काट करके वीरभद्र ने डाल दिया कुंड में, और वो स्वाहा हो गया, धड़ पड़ा रह गया, सिर जा करके अग्निकुंड में पहुंच गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव के गण, रुद्रगण लौट आए। इसके बाद सभी देवता किसी तरीके से लड़खड़ाते जिसका जैसे एक दूसरे की सहायता से पहुंच गए। भगवान ब्रह्मा ने सभी को देखा तो उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु इस यज्ञ में निमंत्रण होने के बाद भी नहीं गए। ये बुद्धिमानों का काम है, जहां देखें किसी अभीष्ट व्यक्ति का निमंत्रण न देकर के कोई पॉलिसी की जा रही हो, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो किसी के अपमान के द्वारा, तो वहां बुद्धिमान लोग पैर नहीं रखते। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु जी निमंत्रण होने के बाद भी उस दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। क्यों? क्योंकि शिव जहां कल्याण नहीं है, शिव नास्ति कल्याणम नास्ति, जहां शिव नहीं है वहां कल्याण नहीं है, अतः वहां जाना ही नहीं चाहिए। सत्य तो यह है जब शिव है तभी कल्याण है। शिव के रहने पर ही कल्याण था सबका, लेकिन शिव नहीं है, कल्याण की कोई चर्चा नहीं है। कल्याण भला किस प्रकार से होगा? सभी देवताओं ने ब्रह्मा से स्तुति की कि अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने बता, देखिए भाई, ये अपराध जिसका है उसी से ही कुछ बात बनने वाली है। अपराध तो शिव के प्रति हुआ था, अपराध शिव के प्रति हुआ था, तो शिव के पास ही जाना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा शिव के पास जाओ। सभी देवताओं ने कहा हम कौन सा मुंह लेके जाएं वहां। एक तो शिव के बिना हम लोग यज्ञ कराने पहुंच गए, यज्ञ में भाग लेने पहुंच गए, अब क्या मुंह लेकर जाएंगे? भगवान शिव मेरी हम लोगों की खिल्ली नहीं उड़ाएंगे? क्यों देवताओं, यज्ञ हो गया। इसलिए हे परम पिता परमेश्वर, आपसे यह निवेदन है कि आप चलिए। कहीं भला मैं क्यों चलूं? क्योंकि आप नहीं गए थे, आपसे यह प्रश्न नहीं हो सकता। स्वकार्य कुशला देवा, अपने कार्य में इतने कुशल हैं देवता कि देखिए किस तरीके ब्रह्मा जैसे चतुर्मुख वाले, चारों वेद जिनके मुख से निकले हुए, ऐसे ब्रह्मा को भी उन लोगों ने अपने प्रति मना लिया। ब्रह्मा भी चाह रहे थे कि हमारे संतान हैं, इनका कल्याण होना चाहिए। लेकर आए ब्रह्मा जी, देवताओं को दूर ही रोक दिया कि तुम लोग रुको, अभी मैं पहुंच जाता हूं। भगवान ने भोलेनाथ क्षणै तुष्टा क्षणै रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणै क्षणै, अत्यंत प्रेम से विह्वल भावों से भगवान की स्तुति की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने धीरे से जब देखा कि मामला सही हो रहा है, भगवान शिव का क्रोध थोड़ा शांत हो गया है, तो देवताओं को भी इशारा कर दिया कि आप लोग भी आ जाओ, अपनी अपनी बात रख लो। देखिए, बात करने का ढंग तो सबको होता है, लेकिन शैली सबको नहीं मालूम होती।
किस परिस्थिति में क्या वार्ता की जाए, किस परिस्थिति में किससे क्या कहा जाए, इन सब विषयों का ध्यान रखते हुए वार्ता करनी चाहिए। सो ब्रह्मा जी ने उसको बड़ी ही चतुराई से जान करके सारी बातें अपनी रखी। उसके बाद देवताओं को भी सम्मुख कर दिया। आने के बाद यह नहीं कहे कि इनको ठीक कर दिया, उनकी व्यवस्था बता दी कि ये भृगु जी हैं, इनकी दाढ़ी नहीं। कहें अच्छा, और कहें ये पूखा देवता हैं, इनके ये दंत विहीन हो गए, वेदांती हो गए। कहें और ये कहें भग है, इसके नेत्र फूट गए। अन्य अन्य देवों का इसी प्रकार से वर्णन ब्रह्मा जी ने कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि चलो भाई ठीक है देवताओं, मुझे यज्ञ से बहुत ज्यादा आशा नहीं थी, परंतु सती का जो वियोग था उसके कारण इस यज्ञ का विध्वंस होना चाहिए। फिर क्या था, सबका जो भी था, जिस तरीके से जिनको जो जहां जहां चोटें आई थी, उन स्थलों का भगवान शिव ने कुछ न कुछ उपाय कर दिया सबको। जैसे भृगु को कहा कि भाई इनकी जो दाढ़ी जो बहुत ज्यादा रखते थे, अभी थोड़ी यहां पर आ जाएगी, उसी पे हाथ फेरे। पूखा को कहा पृष्ठभूख हो जाओ, सत्तू घोर कर पियो, घोल लो सत्तू और उसी का पान। भग को कहा तुम मित्र की चक्षु से देखोगे। अन्य अन्य सभी देवताओं का जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भगवान ने कर दी। अब बात आई कि यज्ञ का क्या किया जाए, कि कोई यज्ञ अगर अधूरा छूट जाता तो नास्ति यज्ञ समो रिपुः। शास्त्र कहता यज्ञ से बड़ा शत्रु कोई नहीं है और यज्ञ से बड़ा मित्र कोई नहीं। यज्ञ संपूर्ण पहलुओं पर ध्यान रखकर अगर कराया जाए तो यज्ञ से बड़ा मित्र कोई नहीं। स्वर्ग तक का प्राविधान यज्ञों के माध्यम से होता है, और अगर उसी यज्ञ में कोई त्रुटि हो जाए तो नरक का भी प्राविधान कर देता है। माने नरक में भी जाने की व्यवस्था बना देता है। इसलिए यज्ञ को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। यज्ञ को साधारण नहीं मानना चाहिए, यज्ञ की व्यवस्था के अनुसार करना चाहिए। यज्ञ को यज्ञ की भांति करना चाहिए। देश काल परिस्थितियों का उदाहरण देकर के यज्ञ की मर्यादाओं को नष्ट ना करिए। कुछ लोग देश काल परिस्थितियों का उदाहरण देते हैं, सामर्थ्य का उदाहरण देते हैं, तो क्या जरूरी हो यज्ञ करो? मेरे ख्याल से वह जरूरी नहीं है जिसमें आपकी सामर्थ्य ना हो उसको करो। त्रिशंकु की तरह नहीं, सामर्थ्य नहीं है किसी के बल पे कूद पड़ो, भेजा जाए फिर वहां से लौटा दिया जाए। इसलिए यज्ञ को यज्ञ की भांति करना चाहिए। ये मेरी आप सबको बहुत बड़ी सीख के माध्यम से देना चाहता हूं। आपका यज्ञ को पूर्ण करना है। यज्ञ का पूर्ण होना किसके द्वारा है? क्योंकि यजमान तो धड़ पड़ा हुआ है, सिर स्वाहा हो गया है। भगवान शंकर ने कहा भाई ठीक है, इस धड़ में किसी का सिर लगा दो, ये पुनः जीवित हो जाएगा। किया गया, बकरे का सिर लगा दिया गया। उसके बाद सबके सब अपना अपने जैसे जैसे दक्ष भी हाथ जोड़कर कहने लगा भूयात अनुग्रह,
आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि मैं अति प्रगल्भ, मैं बहुत प्रगल्भ हो गया था, उद्दंड हो गया था। और दंड देना आपका धर्म है, क्योंकि उद्दंड जो हो जाए उसको दंड देना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में ब्राह्मणों के द्वारा बड़ी ही सुंदर स्तुति भगवान की है। वैसे बहुत लोगों ने किया, लेकिन जो ब्राह्मणों ने यज्ञ में स्तुति की भगवान शंकर को की, वो बड़ी रमणीय है। आइए इस ब्राह्मणों की स्तुति को देखते हैं। यहां इस स्तुति में ब्राह्मणों ने भगवान शिव को सर्वस्व बना दिया। क्या कहते हैं? त्वं क्रतुस्त्वं हविः त्वं हुतासः स्वयं, त्वं क्रतुस्त्वं हविः त्वं हुतासः स्वयं, त्वं हि मन्त्रः समिददर्भपात्राणि च, त्वं हि मन्त्रः समिददर्भपात्राणि च, त्वं सदस्यार्तिजो दम्पती देवता, त्वं सदस्यार्तिजो दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः, त्वं पुरागां रसाया महासूकरो, त्वं पुरागां रसाया महासूकरो, दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा, दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा, स्तूयमानो नन्दलीलया योगिभिः, स्तूयमानो नन्दलीलया योगिभिर्विजयदर्थ त्रयीगात्रयज्ञक्रतुः, व्यज्यहर्थ त्रयीगात्र यज्ञक्रतुः, स प्रसीद त्वस्माककामाङ्क्षता, त्वं स प्रसीद त्वस्माककाङ्क्षता, दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणाम्, दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणाम्, कीर्तिमाने निर्भेनां नियज्ञेशते, यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। इस प्रकार से देवताओं ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की। अंत में जो बात कहना चाहती थी कि त्वं यज्ञ विघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः, आप जहां जाते हो वहां यज्ञ का विघ्न जो होता है वो नष्ट हो जाता, क्षय हो जाता। देखिए, कह नहीं रहे कि आप यज्ञ में चलिए। देखिए देवताओं की वाणी किस प्रकार से, प्रत्यक्ष तो कुछ कहते ही नहीं है, परोक्ष कह भी दिए कि आपको यज्ञ में चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ यज्ञ में विघ्न हो गया है, और आप जहां जाते हैं वहां यज्ञ विघ्न क्षयम यान्ति तस्मै नमः। यान्ति माने जहां आप जाते हैं वहां यज्ञ का कोई विघ्न हो तो वो नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं कि इति दक्षा कविर्यज्ञं भद्रं रुद्रामर्षितं, कीर्तिमाने हृषिकेशे सन्निधे यज्ञभावनि, भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभूत दक्षं बभासावास्य प्रीयमाण इव नघ, प्रीयमाण इव नघ। इस प्रकार से सब लोगों ने कहा
कि अब उस यज्ञ में जाने श्री भगवान विष्णु भी आते हैं। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज सृजन रक्षन् हरन् विश्वं दाग्ने संज्ञा क्रियोचिता। भगवान ने कहा चलिए ठीक है, उस यज्ञ को संचालन और संपादन होना चाहिए, यही सबकी इच्छा है। इस प्रकार से भगवान के कहे जाने पर भगवान शिव तैयार हो जाते हैं, जाकर के यक्ष के उस यज्ञ का पूरी तरह से जो अनिष्ट हुआ था उसका निवारण हो जाता है और वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। ऐसा इस प्रकार से यह कथा थी भगवान की। इसको सुनने से महान पातकों का विनाश होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।